नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जम्मू को कुछ ही पलों में रेलवे डिवीजन मिलने वाला है। एक लंबे संघर्ष के बाद जम्मू को एक रेलवे डिवीजन के तौर पे देखा जाएगा। पहले छोटे मोटे काम के लिए भी फिरोजपुर डिवीजन तक नॉक करना पड़ता था, लेकिन अब जब जम्मू डिवीजन बन जाएगा तो उसके बाद बहुत सारा बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू में आने वाला है। बदलाव ये होगा कि हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर खर्च भी वो करेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, वो किराए पे कमरा भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हालात ऐसे बता रहे थे कि ट्रेन सीधे उधर चले जाएगी, तो उससे जो जम्मू को नुकसान होगा उसकी कुछ ना कुछ भरपाई जरूर हो पाएगी। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से यानी वर्चुअल मोड में ये सौगात जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। जम्मू को रेलवे डिवीजन की केंद्र सरकार ने दी सौगात। सियासी दलों और उद्योग जगत की पुरानी मांग हुई पूरी। कुछ ही दिनों में शेष भारत से रेल से जुड़ेगा कश्मीर घाटी। नए जम्मू रेलवे डिवीजन को मिलेंगे रोजगार, यानी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ फिरोजपुर जाना पड़ता था पहले, यानी डिवीजन का कोई भी काम होता था फिरोजपुर जाना पड़ता था, जो उत्तर रेलवे जोन में है। अब ये जम्मू डिवीजन कहा जाएगा। ये देश का 69वां डिवीजन होगा। अभी तक रेल के कुल 17 जोन और 68 डिवीजन है, वो 69 बन जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तेलंगाना को टर्मिनल स्टेशन की सौगात मिलेगी। रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन में आधारशिला आज रखी जाएगी। यानी कुछ ही पलों में ये सारा बदलाव होने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर आज का दिन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। और इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सांसद जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय एमएस राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस समारोह में मौजूद है। इसके अलावा रेलवे के जो जितनी भी यूनियंस हैं, उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिसर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन का कितना बड़ा महत्व है। आज के दिन को बहुत महत्वपूर्णता से इसलिए लिया जा रहा है कि लंबे समय से एक संघर्ष किया जा रहा था, चाहे वो रेलवे एम्प्लॉइज हो या फिर सियासतदान हो या फिर जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं रेलवे को लेकर के, वो लगातार इस बात की डिमांड करती आ रही है कि डिवीजन मिलना चाहिए। आज उनकी ये मांग पूरी हुई है और ये मांग उनके चलिए इस वक्त हरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अध्यक्ष हैं रेलवे यूनियन के। हरपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हरपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। वेल, आज का दिन आप किस तरीके से देखते हो? आज कितना महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खासतौर पर जम्मू के लिए? ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे हम उत्सव मना रहे हैं इसके लिए। तो बहुत सालों के इंतजार के बाद ये हमें जो जम्मू डिवीजन मिला है, हम तो उत्सव की तरह इसको महसूस कर रहे हैं कि ये जम्मू के लिए दिवाली का उत्सव है, क्योंकि इससे हमारा जो फिरोजपुर का आना जाना कम हुआ। जम्मू डिवीजन में एक ये नैरो गेज हमारे साथ जुड़ गया, एक हेरिटेज है। जम्मू डिवीजन में बटाला तक हमारे साथ जुड़ गया, बारामूला तक, इधर बहुपुर सिरवाल तक। अच्छा डिवीजन बनाया, ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है हमारे लिए। तो क्योंकि हमारा सारा स्टाफ जितना भी था परेशान रहता था, छोटे से छोटे काम के लिए, एक नाम के स्पेलिंग के चेंज के लिए भी फिरोजपुर जाना पड़ता था। अब इसकी वजह से जम्मू का भी बहुत बड़ा आर्थिक विकास होगा। बेसिकली हम भी जम्मू से हैं। जब रेल में आए थे तो सोचते थे कि इतना दूर जाना पड़ता है, 2 रातें बिता के हमें छोटे से काम के लिए फिरोजपुर जाना पड़ता है। तो वो आज एक सपना साकार हुआ है कि हमारे यहाँ हमारा ऑफिस यहीं पे बन गया है। बेशक हम आने वाले समय में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जम्मू के वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात जो आज प्रधानमंत्री जी ने हमें तोहफे के रूप में दी है, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरपाल जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक जो व्यापारी तबका है, जम्मू के लोग कहते थे कि जब कटरा गया, कटरा से उधमपुर गया, अब श्रीनगर जा रहा है, तो काफी नुकसान व्यापारियों को लगता था कि होगा।
क्या इससे डिवीजन से किसी हद तक भरपाई हो पाएगी उस नुकसान की? हाँ, देखिए ऐसा, एक मिनट, आपका सवाल में कट गई आवाज, जरा दोबारा बोलेंगे? हरपाल जी, ये कहा जाता था कि जब उधमपुर चलेगी ट्रेन, फिर कटरा चलेगी, फिर उसके बाद अब डायरेक्ट इसी महीने कश्मीर जा रही है, तो व्यापारी तबका कहता था कि जम्मू खत्म हो जाएगा, लेकिन डिवीजन बनने से क्या वो भरपाई हो पाएगी? बहुत बहुत जल्दी। जो काम, छोटे से छोटे काम, ऑफिसर्स को भी लेके डिवीजन जाना है, दिल्ली जाके सैंक्शन, वो सारा काम यहीं पे हो जाएगा जम्मू में ही। और आने वाले समय में जैसे ही कश्मीर जुड़ जाएगा, जम्मू की और डेवलपमेंट हो जाएगी। जो यहाँ का ट्रेड है और बढ़ जाएगा। जो ट्रेडिंग है, इनका ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलता था, बारिशों में बर्फ के दौरान बंद हो जाता था, वो अब बंद नहीं होगा। 24 घंटे रास्ता खुला रहेगा। जी। नैरो गेज जो डेवलप नहीं हो पा रहा था क्योंकि फिरोजपुर से बहुत दूर था, अभी 2022 के एक पुल टूटा हुआ अभी तक नहीं बन पाया, वो भी काम तेजी से बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। मतलब डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी, क्विक कम्युनिकेशन है, तुरंत ऑफिसर डिवीजन जम्मू में बैठे होंगे, आप सुबह पठानकोट चले जाएंगे, शाम वापस आ जाएंगे। फिरोजपुर से आना जाना जरा मुश्किल था। हरपाल जी, रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट में कितना रोल प्ले करेगा ये जम्मू डिवीजन? और जम्मू में डिवीजन तो बन गया, लेकिन अपना स्टेशन जो है जितना जी होना चाहिए उतना है नहीं है। जी हरपाल जी। ऐसा, हाँ, जम्मू डिवीजन बनने से आगे की जो सोच हम समझ रहे हैं, एज ए एम्प्लॉई हम समझ रहे हैं, सर्वे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारा बिलावर, बनी, बसोली, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा बहुत बड़े पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ जुड़ जाएंगे। आरएसपुरा बहुत पॉपुलेटेड एरिया था, पहले रेल वहां से ही आती थी, पाकिस्तान से जम्मू की तरफ आती थी, विक्रम चौक में स्टेशन होता था। मुझे उम्मीद है कि फिर वो दोबारा वही ट्रैक दोबारा बनाया जाएगा उस तरफ भी। और यहाँ से अगर आप देखें, अखनूर है, पुंछ है, रजौरी है, बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन वो रेल से अभी जुड़े नहीं है, वो भी जुड़ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना बढ़ जाएगा, आगे उड़ी है, आपका लेह लद्दाख है, ये सब जुड़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जम्मू डिवीजन होने से ये सारे जो एरिया हैं बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे। हरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि आपके खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी जुड़ चुके हैं। राजीव सराफ, प्रवक्ता कांग्रेस, वो भी जुड़ चुके हैं। पवन गुप्ता, होटल एंड एसोसिएशन, वो भी अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और अरुण गुप्ता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन जी, इस डिवीजन बनने से क्या कुछ राहत मिली है, आप क्या कहेंगे? एक बात देता हूं कि जम्मू को डिवीजन बनाया गया है जी। एक बहुत लंबी डिमांड थी जो कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये डिमांड माननीय पीएमओ साहब को कहा और रेलवे मिनिस्ट्री को कहा, तभी ये डिमांड पूरी हुई है। इतिहास गवाह है सर, जो भी जम्मू को मिला सड़कों पे आके ही प्रोटेस्ट करके मिला। चाहे जम्मू की यूनिवर्सिटी हो, जम्मू का मेडिकल कॉलेज हो, जम्मू का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आईआईटी हो, जितने भी ये इंस्टीट्यूट जम्मू को मिले सड़कों पे आके लेके मिलने पड़े। वो अलग सी बात है कि इसको इस बार प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ा। प्रोटेस्ट कर मैं बहुत सी मुबारकबाद देता हूं, हार्टिएस्ट वेलकम करता हूं। इससे जम्मू का रोजगार, जम्मू का टूरिज्म, जम्मू का ट्रेड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा। और आगे आने वाले दिनों में अब कितना हम आगे जाते हैं। जहां तक रहा सवाल जम्मू में, आप देखिए पिछले दिनों कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन दी गई, आज तक जम्मू में विस्टाडोम ट्रेन नहीं है। हालांकि पहले आप देखें जम्मू ट्रेन कटरा जाने से पहले जहां का बिजनेस बड़ा अच्छा था, अब ट्रेन कश्मीर जा रही है। हम इसका हार्टिएस्ट वेलकम करते हैं कि डेवलपमेंट हर जगह होती है। हम तो कहते हैं लेह लद्दाख भी जाने वाली है, उसका वेलकम करेंगे। सवाल ऐसा है जो शहर उजड़ जाता है उसको दोबारा बसाने के लिए सरकार की जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है। सरकार इसमें बिल्कुल फेल हुई। पवन जी, शायद इसीलिए डिवीजन जम्मू में बनाया जा रहा है, नरवाल में, क्योंकि जब एम्प्लॉइज आएंगे बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चे खरीदारी भी करेंगे, पेरेंट्स भी ग्रोसरी खरीदेंगे। मैंने पहले कहा मैं इसका वेलकम मैं पहले कह रहा हूं कि इसका वेलकम करते हैं। इससे बहुत सी चीजें बढ़ेंगी, हमारे पास टूरिज्म बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, रेलवे स्टाफ ऑफिस आएगा, हमें बिजनेस मिलेगा यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस रफ्तार से काम हो रहा है उस रफ्तार से नहीं हो रहा।
हमारे जहां कितने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप देखिए 2 डिकेड से हमारे मुबारक मंडी कम्प्लेक्स पड़ा हुआ, डोरों की धरोहर पड़ी हुई है, आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। जब तक ये प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे अंधकार में, नहीं तो कहां पे टूरिज्म जहां पे वापस ला पाएंगे हम। जी अभिजीत जी, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? एक बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी को आज इस चीज की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जम्मू को उसका जो एक हक मिला है, और जम्मू की तरफ जिस तरह से आज खासकर केंद्र सरकार ने देखा है, आप समझ सकते हैं। और मैं ये भी इसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तो एक उपलब्धि है ही, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू मंदिर का शहर है और माँ बाबे वाली की और माता वैष्णो देवी की कृपा रहती है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जब जम्मू से ट्रेन उधमपुर पहुंची और उधमपुर से कश्मीर पहुंची, तो कहीं ना कहीं लगता था कि जो ट्रेड है ये सब कुछ यहाँ सफर करेगा। अभिजीत जी आपको रोकूंगा, सीधे हम प्रधानमंत्री दिल्ली से जो वर्चुअल मोड में अपना संबोधन कर रहे हैं, सीधे वहां ले चलते हैं, फिर वापस लौटते हैं आपके पास। अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुरु गोविंद सिंह जी की उनका ये प्रकाश उत्सव है। उनके विचार, उनका जीवन हमें समृद्ध और सशक्त भारत बनाने की प्रेरणा देता है। मैं सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया। दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। अभी आज यहां करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में उड़ीसा और दक्षिण में तेलंगाना आज देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और यही सबका साथ सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं। और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है।
देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी। निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, 2014 में हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। वंदे भारत ट्रेनों की फैसिलिटी, अमृत भारत और नमो भारत रेल की सुविधा अब भारतीय रेल का नया बेंचमार्क बन रही है। आज का एस्पिरेशनल इंडिया कम समय में बहुत ज्यादा पाने की आकांक्षा रखता है। आज लोग लंबी दूरी की यात्रा को भी कम समय में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में देश के हर हिस्से में हाई स्पीड ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। आज 50 से ज्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को सुखद बना रही हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था। अपने ट्रायल रन में वंदे भारत का नया स्लीपर वर्जन कैसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये देखकर मुझे ही नहीं किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा। ऐसे अनुभव ये तो शुरू है। वो समय दूर नहीं जब भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी। इसको आपने देखा कि कितने आत्मविश्वास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जाएगा। और जम्मू डिवीजन की बात भी उन्होंने की कि जो रेलवे डिवीजन जम्मू को दिया गया उसके पीछे क्या वजूहत थी। लेकिन हम सीधे लिए चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और राजीव साहब के पास जाना चाहेंगे। राजीव जी, आपके पास काफी देर तक हुकूमत रही, कभी आपके दौरान भी ये डिमांड थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये श्रेय भी भाजपा के खाते में आया, एनडीए के खाते में। धन्यवाद विनोद जी। 2014 में जम्मू पुंछ का रेलवे सर्वे हुआ था राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और लगभग 14 से 15,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। आज 10 साल हो गए, उस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद जब चौधरी लाल सिंह जी एमपी थे तो उन्होंने कठुआ से बन्नी बसोली होते किश्तवाड़ का एक मतलब पास करवाया था, और वो स्टैंडिंग उसकी कमेटी के मेंबर भी थे। कई दफा वो चेयरमैन की हैसियत से भी उसको एड्रेस करते थे। तो लेकिन आज तक नहीं हुआ। ये 10 सालों में आज तक इन्होंने ये दो नहीं किए, जबकि कश्मीर की कोई डिमांड नहीं। हम खुश हैं कि कश्मीर में भी डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन कश्मीर की डिमांड कम से कम 8 प्रोजेक्ट वहां रेलवे के चल रहे हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे 11वां साल होने लगा, तो जम्मू कश्मीर वाला या कठुआ से अपना वहां का किश्तवाड़ का और जम्मू से पुंछ वाला कब होगा? अभी उसमें एक और प्रोजेक्ट है सुंदरबनी से कालाकोट वाला और बाकी जो इंटीरियर वाले हैं उसमें तो कोई वर्कआउट हुआ ही नहीं। और ये संगलदान वाला भी जो शुरू किया चौधरी लाल सिंह ने लड़के शुरू किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इनका जम्मू के प्रति जो है बड़ा स्लो प्रोसेस है। जम्मू के वोट तो जम्मू से लेंगे लेकिन काम जम्मू का नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, जब ये रेलवे डिवीजन बन रहा है तो एज पर रूल और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉयमेंट वहां के 90% लोगों को दी जाती है। 10% वो स्टाफ होता है जो टेक्नीशियन होता है, हाई टेक वाला होता है, और वो जो अपना होता है चाहे इंडस्ट्री हो या यूनिट हो। तो क्या ये हमारे जम्मू के 90% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो इस बात से मैं जरा चिंतित हूं कि या ऐसा ना हो कि जो ठेके भी ले रहे हो वो भी बाहर के लोग लें और हमारे वाले घर बैठ जाएं। चलिए पवन जी, आपके पास आने से पहले मैं अभिजीत जी से जानना चाहता हूं। अभिजीत जी, क्या रिएक्शन है आपका? ये कहते हैं कि जम्मू को लेकर के लापरवाही है, वोट जम्मू से लेते हैं लेकिन जम्मू के काम को बड़ा स्लो करते हैं। अभी तो बात ये है कि वो कहते हैं कि तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तो अब बात हम ये करते हैं कि थोड़ा अपना इतिहास निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ आपके टाइम की और हमारे टाइम की, दोनों में फर्क कितना है। और वो फर्क सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको हर कुछ सोचने में थोड़े मजबूर हो जाएंगे। 30 साल लग गए थे आपको आजादी के बाद जम्मू तक ट्रेन पहुंचने में, 3 दशक लगा दिया आपने। और फिर जम्मू से उधमपुर पहुंचाने में और 3 दशक लगाए आपने। अब उधमपुर से जब ट्रेन पहुंची है श्रीनगर तो कुल 10 सालों के अंदर यानी कि वो पहुंच गई ट्रेन। आप इन सब बातों को, और ये जो ट्रैक है ये 272 किलोमीटर का है। आपने 52 किलोमीटर की जो सफर है वो 30 साल लगा दिए ट्रेवल करने के लिए, और वहां तक पहुंचते पहुंचते हमने 10 सालों के अंदर 272 यानी कि न्यूज रिपोर्ट देखें तो आपसे कई गुना, 5-6 गुना ज्यादा आपसे हमने, रादर 8 गुना ज्यादा हमने आपसे डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमारी स्पीड से अगर आपको लगता है तो घबराया नहीं, हमने स्पीड की बड़ी बातें की हैं। वंदे भारत की स्पीड देख लीजिए, उसकी स्पीड भी बढ़ी है और आपके काफी सारे लोग वंदे भारत पे जाते हैं, उसी स्पीड से जाते हैं। हाँ, तारीफ करने का मन नहीं करता है या शायद समय नहीं लगता उनको तारीफ करने का, क्योंकि इतनी गति से ट्रेन चल रही होती है कि तारीफ की तरफ कम ध्यान जाता है। जो मजा ले रहे होते हैं उसकी शायद उनका ज्यादा रहता होगा। अब ये जो बना है, अब आप समझ लीजिए अगर यहाँ पर डिवीजन बनती है तो शायद आपको ना पता होगा, डिवीजन यहाँ से पहले फिरोजपुर हुआ करती थी, और जब डिवीजन बनती है तो समझ लीजिए शहर के अंदर एक और शहर बसता है। जब एक और शहर बसता है तो कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है और कितना फायदा होता है लोकल्स को, वो आने वाला समय आपको बताएगा। इसका फायदा केवल कांग्रेस के लोगों को नहीं होगा, इसका फायदा सभी लोगों को होगा। इसकी आप गारंटी जरूर हमसे लेकर चलिए। और सबसे बड़ी बात यह आती है, क्योंकि अभी किसी ने विस्टाडोम की बात की, तो विस्टाडोम का भी जो नया रूट है वो जम्मू से स्टार्ट होकर फिर उधमपुर, उधमपुर से फिर वो वर्ल्ड का जो सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है उसको क्रॉस करते हुए जाएगा। वो फैसिलिटी भी सभी को मिलेगी ताकि पर्यटन को यहाँ पर लाया जा सके। आपको रजौरी, पुंछ या डोडा किश्तवाड़ के इलाकों की बड़ी फिक्र है तो बताएं जनाब, आजादी से लेकर आज तक कितनी टनलें डोडा या रजौरी पुंछ के रोड पर आपने निकलवाई थी? जरा जाइएगा एक बार, होकर आइएगा कि हाँ कहाँ पर टनल के रिपोर्ट काम पूरे हो चुके हैं। वो समय दूर नहीं है कि आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर रजौरी पहुंचेंगे और वही आगे घंटे 1.5 घंटे में आप पहुंच भी पाएंगे। और ये ट्रेन भी उसी गति से पहुंचेगी, क्योंकि हम आपकी तरह 30 साल ही लगाएंगे 52 किलोमीटर ट्रेवल करने के। 150-200 किलोमीटर का ट्रेवल और 4-5 सालों में, 10 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। और जब यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि माँ बाबे वाले की और माता वैष्णो देवी की इतनी कृपा है कि आप देखिएगा कि जम्मू का टोटली, क्योंकि यहाँ से बिजनेस को नो डाउन से स्टेशन मूव कर गया, लास्ट स्टेशन मूव कर गया, तो उसके बाद प्रॉब्लम आई। लेकिन अब आप समझेंगे कि आने वाले समय में जब नया शहर बसेगा, नई डिवीजन बसेगी, तो कितना फायदा जम्मू के लोगों को रहेगा और जम्मू के अराउंड के सराउंडिंग के लोगों को भी रहेगा। क्योंकि ये जो ट्रैक है, जो ये बनने जा रहा है, जो ये डिवीजन है, ये डिवीजन पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला इसके अंदर कवर होगा। भोगपुर, पठानकोट, बटाला वो भी इसी के अंदर कवर होगा, और पठानकोट, जोगिंदरनगर, उसका भी सारे का सारे कार्यभार काम यहीं से देखा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज है, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश करेगा, टूरिज्म जो फ्लरिश करेगा। और ये 17 जोन, रेलवे जोन और 70 डिवीजन के अंदर एक और जो डिवीजन ऐड हो रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ट्रेन जम्मू से शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन यानी कि उधमपुर जब पहुंची और उसके बाद जब श्रीनगर पहुंचेगी तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से होते हुए पहुंचेगी। और जब वो उतने बड़े ऊंचे ब्रिज से पहुंचेगी तो पूरी दुनिया मानेगी कि हिंदुस्तान का क्या लोहा और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिखाया, जो कांग्रेस कभी सपने में भी सोच सकती थी। क्योंकि सपने भी आपके इटली से आते थे। पवन गुप्ता जी से जानना चाहेंगे। पवन जी, वाकई में नुकसान तो हुआ है, लेकिन पवन जी क्या जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट थे जिनका नाम आपने लिया,
साबरमती के तवी पर पैटर्न पर तवी को डेवलप करना, आर्टिफिशियल रेक हो, मुबारक मंडी हो या और दीगर प्रोजेक्ट, अगर वो बन जाते टाइम पर तो क्या इसकी भरपाई हो सकती थी जो बिजनेस को लेकर के लॉसेज हुए हैं? ऐसा मैंने पहले भी कहा, जम्मू डिवीजन बनाने पे बहुत ही फायदा होगा, रोजगार भी मिलेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ में जो पिछले प्रोजेक्ट, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट 2003 में शुरू हुआ था, 2 डिकेड हो गए। लोगों को एक अपनी उम्मीद थी, कई लोग इस उम्मीद में चले गए कि हमने डोगरों की धरोहर देखनी है, और कुछ लोग की कगार में होंगे। कब ये प्रोजेक्ट होगा? कोर्ट भी मानती है इसको 50 साल लग जाएंगे, या 50 साल में कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा तो इसमें नुकसान क्या होता है? एक प्रोजेक्ट की कास्ट एस्केलेट कर जाती है, जो लोकार्पण समर्पित होना तो प्रोजेक्ट नहीं होता। और इसके साथ आपकी आर्टिफिशियल लेक्स यो करनी थी, आज मैं बताऊं आपको 2008 में शुरू हुई थी, 9 में, ये 12 में खत्म होनी, 6 डेडलाइन ही खत्म होगी। 6 बार आदमी फेल हो चुका प्रोजेक्ट के ऊपर, कब जाके वो प्रोजेक्ट शुरू होगा? कब ये जाके हमारा लोगों को वापस आना शुरू होगा? मैंने पहले भी कहा, हम ट्रेन के खिलाफ नहीं, कश्मीर जा रही ट्रेन जाना अच्छी बात है, डेवलपमेंट हर जगह होती है, लेह लद्दाख भी जानी चाहिए। लेकिन सवाल इस चीज का, मैंने पहले कहा, जो शहर उजड़ जाता है उसको किसने बसाना है? अब मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, अमरनाथ यात्रा की पिछले 2 साल पहले यहां से अमरनाथ यात्रा भगवती नगर से 39% लोग गए थे, और 61% लोग सीधा ही कश्मीर चले गए थे। और इस साल जो गए हैं 32% जो है जम्मू से गए हैं, और बाकी 68% सीधा चले गए हैं। ये ट्रेन कश्मीर चले जाएगी तो कितने लोग यहां से जाएंगे? हम लोग इस चिंतित हैं। तब जम्मू बेस कैंप कहां रहेगा? इसको दोबारा वापस लाने के लिए सरकार की क्या ऐसी नीति है, उसके बारे में कुछ नहीं है। चलिए पवन जी, लौटते हैं, राजीव जी के पास लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। सीधे राजीव सराफ के पास चलते हैं। राजीव जी, कोई अच्छी बात होती है, कोई डेवलपमेंट का श्रेय अगर किसी को देना भी पड़ता तो दे देना चाहिए। आपके कार्यकाल में कितनी सुस्त रफ्तार थी? राजीव सराफ। विनोद जी, देखिए, बात भाजपा के प्रवक्ता जी ने की कि वंदे भारत की। मैं आपको बता दूं, वंदे भारत ये चला रहे हैं, ये राजधानी भी वो भी चला रहे हैं, दूसरी ट्रेनें भी, लेकिन ये 500 ट्रेनें ऑल ओवर इंडिया में ये बंद कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ 200 से 300 रुपए खर्च के लोग अपने घर पहुंचते थे। क्या एक दिहाड़ीदार, क्या एक मजदूर, क्या एक नॉर्मल, क्या वो अफोर्ड कर सकता है वंदे भारत? ये हमेशा वंदे भारत दिखाएंगे। अरे भाई, उन ट्रेनों का भी तो जिक्र करो जो तुमने बंद कर दी हैं, जिसमें से लोग बिहार, यूपी और अपने घर को पहुंचते थे सिर्फ 200-150 रुपए की टिकट लेके। चलिए, ये होगी एक बात। दूसरी बात, आपने कहा प्रोसेस स्लो है। जब प्रधानमंत्री जी आपने 2014 में इनको गवर्नमेंट दी थी, पूरे हिंदुस्तान पे 51 लाख करोड़ का वो कर्ज था। आज 2,64,000 करोड़ का ये कर्ज हो चुका है। अगर कर्जे ले लेके ही आपने काम चलाना है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ विनोद जी, आने वाले टाइम में आप नोट करना, जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो इस कुर्सी पे बैठेगा, उसको पता लग जाएगा मैं कहाँ हूँ उसके, तो उसको होश उड़ जाएंगे कि जिस हिसाब से विदेशी कर्जा लेके इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन ये चुकाने कैसे हैं उस पर ना इनकी चर्चा ना इनका फाइनेंस है। अरे ये पॉपकॉर्न पे जीएसटी नहीं फिक्स कर सके कि देश को क्या चलाएंगे? एक ही पॉपकॉर्न पे 3 जीएसटी हैं। तो ये इस कंट्री को चलाने वाली बात आप छोड़ दीजिए। लोगों को भयभीत करने में, लोगों को खुश करने में, सपने ड्रीम मर्चेंट जिसको कहते हैं, ये वो दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जैसे चले इन्होंने किया या उस तरह किया, लेकिन हमारी जम्मू की भावनाओं को भी समझते हुए, जम्मू के वोटर बम्पर आपको वोटिंग पड़ी है तो उसकी भावनाओं की कदर करते जम्मू पुंछ का भी आज अनाउंसमेंट कर दीजिए, और कठुआ और किश्तवाड़ का कर दीजिए। हम भी थोड़े खुश हो जाएंगे, हमें भी लगेगा हम डिबेट में आके कुछ लोगों को हमने बताया। अभिजीत जी, भाजपा को या मौजूदा केंद्र सरकार को इन्होंने सपनों का सौदागर बताया है, और जो विकसित भारत की आप बात करते हैं वो विदेशों से लोन लेकर के आप कर रहे हैं, यानी आप जी।
मैंने वो शेर पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो ये शेर मैंने कहीं इनकी तरह कहीं से नकल नहीं मारा, मेरा बनाया हुआ शेर है, जरूर सुनिएगा बड़ा जरा गौर से। तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है, तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। अब आप ये बात समझ लीजिए कि ईमानदारी से जब आप काम करते हैं जनाब, तो आपको फिक्र न करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, और घबराए नहीं, हम आपकी तरह कम से कम देश का सोना नहीं गिरवी रख रहे हैं, हम आपकी तरह 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारा कम से कम आपकी तरह हमारा जो मैनिफेस्टो और हमारा जो स्लोगन है वो कहीं इटली या यूएसए नहीं आते हैं, प्योरली मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और ये जो वंदे भारत है ये भी मेड इन इंडिया है, सब कुछ हिंदुस्तान में बन रहा है, और हिंदुस्तान तरक्की इसीलिए कर रहा है क्योंकि नीयत साफ है। आपकी तरह नीयत में खोट नहीं है जनाब। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो रेल डिवीजन बन रहा है, पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे, मेरे को लगता नहीं है, शायद अगर आप बराबर की नजर से देखें, ये बहुत बड़ी बात है। ये जम्मू शहर के अंदर एक नया शहर बसने की बात है। और मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 5-10 सालों के अंदर जम्मू शहर का पूरा हुलिया बदल जाएगा, हर एक चीज बदल जाएगी, और तरक्की किस चरम सीमा पर पहुंचेगी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जहां पर हम लोग पहुंचेंगे। और हमें इन सब चीजों का फायदा दिलाने में जो श्रेय आज को आपका मन नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी सरकार को देने का, लेकिन करे क्या, दुनिया देगी। और जब लोग देंगे तो आने वाले समय में फिर से पुनः प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और आपके राहुल जी के जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि उनके ख्वाब की तरह जो है वो ख्वाजा मसूद के, ख्वाजा आसिफ के भी वही ख्वाब है, इलियाना उमर के भी ख्वाब है। और घबराए नहीं, जब से मोदी जी इस कुर्सी पे बैठे हैं, इतने दुश्मन है उनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, ख्वाब उसी के पूरे हो रहे जो सबका साथ सबका विकास के साथ देश को आगे लेकर जा रहा है। तो इत्मीनान रखिए जी, बहुत जल्दी आपको ट्रेन में बिठाकर हम यहाँ से पुंछ भी लेकर जाएंगे, ले भी लेकर जाएंगे, और इसी ट्रेन में लेकर जाएंगे। आपका मन करे ना करे, आप तारीफ करे ना करे, जम्मू कश्मीर जरूर तरक्की करेगा, देश जरूर तरक्की करेगा। सिर्फ तरक्की अगर किसी की नहीं होगी तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होगी, जो 99 के आंकड़े पर खड़ी है, जहां पर काला नाग खड़ा हुआ है, जो अगली बारी आपको 5 और 6 पे पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी नीयत ही कुछ इस तरह की है। राजीव जी, अब मुझे ये बताइए, क्या इसलिए नहीं आप जीतना चाहते हैं, कंट्री पर उधार ज्यादा हो गया है, इसलिए आप अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं? उधार ही बड़ा ज्यादा हो गया आपने पूछा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपनी एक रिपोर्ट शाया हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया इस साल 37 लाख बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, 10th और 11th और 8th में ही छोड़ गए, जिसमें 16 लाख लड़कियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कहां गया? वो 16 लाख लड़कियां छोड़ चुकी हैं अपनी शिक्षा, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, और बाकी लड़कों 37 लाख इनका डाटा है। दूसरा, मुझे ये बताइए, जो ये ट्रेन की बात कर रहे हैं, सब जगह हमें दर्शन करा रहे हैं, क्या ये वहां चाइना के बॉर्डर पे भी लेंगे जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है? आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारी जमीन में कोई नहीं आया, जयशंकर कह रहे हैं बातचीत चल रही है, एक फॉरेन इनका जो सेक्रेटरी है जो विदेश मंत्रालय देख रहा है वो कह रहा है जी कब्जा हुआ है, गांव बस गए हैं, गांव के नाम दे रहे हैं। ये वो वाले इलाके भी हमें दिखाएंगे ट्रेन में? तो मैं चाहता हूं कि सबको वो इलाके भी दिखाएं जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है। चलिए पवन जी, सवाल यह है कि जम्मू रेलवे डिवीजन पर भी सियासत हो रही है, वे अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पवन जी, जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कोई रणनीति बनाई होगी, क्योंकि अब डायरेक्ट जब ट्रेन सीधा श्रीनगर जाएगी और इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा सर, हम ट्रेन के खिलाफ नहीं, ट्रेन डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन सवाल ऐसा है, सरकार की भी दोबारा बसाने के लिए सरकार के कुछ चिंतन मंथन होना चाहिए, स्टेक होल्डर से डिस्कशन होनी चाहिए, नहीं हो पाती। अब हम लोग ये चिंतित है कि डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर, व्हाई नॉट फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर? क्योंकि जितनी भी ट्रेन चलेंगे, आप देखिए वंदे भारत चल रही है, वहां से चल रही है, कटरा से चल रही है। मैंने पहले ही कहा, हमें पहले ही पठानकोट बना दिया गया हुआ है, वो इससे जरा कम बदतर हम जाएंगे। और जैसे जैसे आप देखिए और चीजें भी डेवलपमेंट विकास होनी चाहिए थी, जहाँ के लोग यहाँ वापसी में जम्मू आए, वापसी में जम्मू लोग आने की सोचेंगे नहीं, सीधा ही कश्मीर जाएंगे, कश्मीर से सीधा फ्लाइट लेके वापस चले जाएंगे। और सरकार भी, जितनी सरकारें नहीं वो सोचते, चाहे ये मेरे भाई दोनों है ना आपस में एक दूसरे पर ठीकरा डोल रहे हैं, जितनी भी सरकारें कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही। आज देखिए हमें बड़ा खुशी होती G20 हुआ है, लेकिन कश्मीर में हुआ, जम्मू में अगर होना होता तो क्या जम्मू में ऐसे कोई स्पॉट्स हैं यहाँ पे G20 हो सकता है? यहाँ पे सिर्फ आश्वासन मिलता है कि ये स्पॉट डेवलपमेंट किए जाएंगे, फलाना किया जाएगा, लेकिन होता प्रैक्टिकली नहीं है, डेट पे डेट मिलती है। जी अभिजीत जी, राजीव श्राफ ने कहा कि पॉपकॉर्न पर भी आप टैक्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
घबराए नहीं, जो टैक्स आएगा जनाब वो देश के हम खाते में आएगा, यहाँ से इटली नहीं पहुंचेगा हमारे लोगों का टैक्स, वहां हम जाने भी नहीं देंगे यहाँ का पैसा, आप याद रखिएगा। जो भी टैक्स का पैसा होगा यहीं पर लग रहा है, तभी तो हमने सफर जो है वो 10 सालों में ट्रेवल किया, और 10 सालों में यानी कि एक साल में 25 किलोमीटर की ट्रैक बनी है। आपके समय में एक साल में 1 किलोमीटर की ट्रैक बनती थी, तो फर्क देख लीजिए, 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर में आपको फर्क नजर नहीं आता। अब आप जो मर्जी बोलिए, इधर उधर की बातें आप करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये मानसिकता से हम अपने माइंड से बाहर निकाल दें कि कश्मीर में कुछ हो रहा है तो जम्मू वालों को मिलेगा, हम क्यों जी कश्मीर वालों की तरफ तकें, हमें क्यों कश्मीर वालों से कुछ लेना है, हमारे खुद के अंदर सामर्थ्य है, क्यों नहीं है बताएं जरा। इंडस्ट्रियलाइजेशन सारी की सारी हमारे यहाँ पर हो रही है, डिवीजन यहाँ पर बन रहा है, हमारे पास भी भगवान का दिया हो, माता रानी का दिया हो बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पर जब डिवीजन बन रही है, इसके बाद टूरिज्म का जो सिस्टम बन रहा है, हर एक चीज को दिया जा रहा है, हर एक इलाके का हर एक भौगोलिक जो परिस्थिति होती है उसमें परमात्मा ने कोई ना कोई चीज उनको बख्शी होती है। अब उनकी चीजों के अनुसार ही जो आपको चीजें मिल रही हैं, मुझे लगता है कि उसके अंदर जम्मू का सबसे अंदर जो आने वाले समय में जो तरक्की होने वाली वो आपके सामने ही है। हम ये चीज सोचकर चले कि हर एक चीज हम कश्मीर से लेकर आएंगे या कश्मीर को यहां पर लेकर आएंगे, ऐसा नहीं होता किसी चीजों का। हमें अगर पूरे मौके मिल रहे हैं, विकास करने के मौके मिल रहे हैं, और डिवीजन की अगर आप गंभीरता नहीं समझते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिरोज पर होकर आए, देखकर आए वहां पर क्या होता है, डिवीजन का मतलब सारे का सारा होता है। और उसके बाद ये चीजें जो बाकी के भी सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात है, आप आने वाले समय में देख लीजिएगा जितनी इंडस्ट्रीज की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है। अभी पिछले दिनों 74,000 करोड़ रुपया और आया इंडस्ट्रीज के लिए, यहाँ पर आया हुआ है। तो हर एक इलाके को उसी इलाके के अनुसार ही चीजें जो मिलती हैं, और हम बड़े खुशनसीब और बड़े हमारे भाग्य अच्छे हैं कि हमारे पास मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, वरना आज से 20 साल पहले आप देख लीजिएगा जम्मू को कौन कंसिडर करता था किसी चीज के लिए। आज हमें हमारा हक मिल रहा है हर एक चीज का। क्या हमारे यहाँ पर IIT आई है, IIM और एम्स नहीं बना, एक इंस्टीट्यूट बनाया था NC और कांग्रेस की सरकार ने, 16 इंस्टीट्यूट केवल और केवल कश्मीर के अंदर। जम्मू वालों को पता भी नहीं होता था कि इंस्टीट्यूट क्या होता है। आज कहां पर इस सारे का सारा हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, बराबर का विकास किया जा रहा है हर एक चीज का। हाँ, कुछ चीजों के अंदर जैसे इन्होंने कहा कि डोगरा हेरिटेज की बात की, इन सब चीजों के अंदर काम करने की जरूरत है, मैं भी जरूर एग्री करूंगा, उसके ऊपर काम होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर है। लेकिन काफी चीजें हैं जिनको किया गया है। अब 60-70 साल से जो लोग कर रहे थे उन्होंने तो कभी जम्मू की तरफ देखा नहीं। अब अगर कहीं जाकर पूरे जम्मू वालों को मौका मिल रहा है तो हम सबको चाहिए इस तरक्की के अंदर एक पार्ट बनकर हम इन चीजों को वेलकम करें। हमारे लोग वेल इक्विप्ड हो इन सब चीजों को लेने के लिए, हम भी पूरी दुनिया के साथ शाना बिशाना कंधे से कंधा मिलाकर चले। कब तक रोते रहेंगे जी कश्मीर को लेकर, कश्मीर में वो हो गया, यहाँ रह गया, हमारे वहां वो यहाँ हो गया। जो हमारे पास है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। हमारे लोग मोटिवेट होकर, जम्मू के लोग बड़े शूरवीर हैं। आज हमारी भी अगर आप देख लीजिए तो बराबर की हर एक चीज में हमारा शेयर है। वो टाइम चला गया कि 80% शेयर कश्मीर को चला जाता था, जम्मू बेचारे 20% लेकर बैठ जाते थे। अब वैसी चीज हम नहीं होने देते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जब आप नुक्स निकालते हैं, कोई पार्टी ऐसी बात करती है या कोई ऐसी बात करता है, तो कम से कम 10 सालों का आंकड़ा तो उठा के देखिए जनाब, वो 60-70 साल का अपना भी आंकड़ा उठाकर देखिए, और फिर वो एक आंख से देखने वाली स्टोरी में बनाऊंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। राजीव जी, आपके इस आरोप को कि वोट जम्मू से लेते हैं और कश्मीर केंद्रित सोच रखते हैं, इसको अभिजीत जी ने सिरे से खारिज कर दिया है और बताया IIM, IIT, एम्स, डिवीजन, रेलवे डिवीजन। बताएं राजीव साहब जी। जम्मू को ये सारा मिला, एम्स जो था ये आजाद साहब के टाइम में हुआ, तब आजाद साहब सेंटर में थे, उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज दिए, और जो उन्होंने तब अनाउंस किए थे कि 5 मेडिकल कॉलेज, उसमें भी पता नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ। और ये ऐसा नहीं है, मेरे साथी पवन जी ने ठीक बोला कि जम्मू के लोगों को तो एजुकेशन, ये कहाँ ये एम्स दे रहे थे, ये कहाँ वो कर रहे थे IIT वगैरह, तो ये लोग सड़कों पे उतरे। इन्होंने जम्मू का वाइस चांसलर कभी नहीं दिया। ये बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें इनकी सुनो, बड़ी बड़ी। मैं कह रहा हूँ जम्मू का मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन वाइस चांसलर को दोबारा रिपीट किया गया। क्या जम्मू में काबिल लोग नहीं है? क्या हमारे डोगरों में काबिल नहीं है? तो क्यों आप हमेशा हमारे लोकल लोगों के साथ, डोगरास के साथ जुल्म करते हो? वोट हमसे लेते हो और बाद में कहोगे लोकल की वोकल की, लोकल वोकल आप तक ही है, हमारे तक लोकल वोकल नहीं चलेगा। तो हमारा भी ये बनता है कि आपका भी फर्ज बनता है ईमानदारी से। आपने माता का नाम लिया, बावे वाले, मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के सोचना कि हमने जम्मू के लिए क्या किया और जम्मू को क्या दिया। ये जिस दिन आप सोचोगे आपको खुद पता लग जाएगा। पवन जी, बड़ी वैसे खुशी हुई सुनकर सराफ साहब कि आप कम से कम आप बावे माता की पूजा करते हैं, वरना कांग्रेस वाले तो इटली वाली माता की पूजा से इनको फुर्सत नहीं मिलती। बड़ी खुशी हुई मुझे सुनकर कि आप तो कम से कम सही लाइफ पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन आज ये भी खुशी हुई कि आजाद साहब का नाम भी इन्होंने लिया, आजाद साहब का नाम भी लिया जो इनको छोड़ के चले गए हुए हैं।
चलिए पवन जी। नहीं तो उस समय तो कांग्रेस में ही थे ना, जी, जिसने जी। जो कंट्रीब्यूशन किया उसको भूलना नहीं चाहिए। हम इतिहास मिटाने वालों में नहीं है, हम इतिहास रचने वालों में है और इतिहासकार वालों को याद रखने वालों में है। पवन जी, आप स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस को नुकसान होना है, ये तय है जब श्रीनगर ट्रेन जाएगी। इसके एवज में आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? माननीय मेरे भाई अभिजीत जी ने कहा पिछले बहुत ही इंप्रूवमेंट हुई है। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, 2011 में वैष्णो देवी की यात्रा 1,04,00,000 की थी और 2012 में 1,03,00,000 की करी थी। तब वहां पे ये माननीय बोरा साहब ने कहा था कि हम इसे 1.25 करोड़ करेंगे। आज हम तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए, हम 1.25 करोड़ के 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर पाए। आश्वासन जरूर मिलते हैं हमें, आश्वासन से काम नहीं बढ़ता, आश्वासन से पेड़ नहीं बढ़ता। इस सर्वे करके देखें जम्मू में कितना टूरिज्म होता था 2014 से पहले, आज यहाँ पे क्या है, जितने भी होटल है बंद की कगार पे पड़े हुए हैं। आप, मैं ये कहना चाहता हूं, आश्वासन से काम नहीं चलता, पेड़ नहीं बढ़ता, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जब तक नहीं होगा, मैं मानता हूं जम्मू डिवीजन से बहुत फायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ में भी चिंतन मंथन करना चाहिए बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कि कब ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे। ये पुराने प्रोजेक्ट है, नए प्रोजेक्ट आप कब यहां पे लाएंगे? क्यों ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा प्रोजेक्ट जहां पे होता है, सूरज कुंड जैसा मेला यहां पे आप ला सकते हैं। आप सिर्फ कश्मीर पे रखेंगे और अगर जम्मू को देंगे, टूलिप गार्डन देंगे, वहां 542 कनाल का देंगे और यहाँ 40 कनाल का देंगे, कहेंगे बराबरी होगी। भैया मेरा छोटा भाई, हम कुछ मिलना चाहिए हमें भी इसके बराबर। हमें छोटा गुलमर्ग ही मिला, छोटा कश्मीर ही मिला, बराबर का नहीं मिल पाया, तब तक बोलते ही रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि बागे बो में बर्फ भी गिरवा दो, वो थोड़ी ना होता है। वो प्रोजेक्ट देखिए क्या, टूलिप गार्डन बताया, टूलिप गार्डन कैसे चलेगा यहाँ पर? मुझे बताएं जम्मू में टूलिप गार्डन कैसे चलेगा? आपने टूलिप गार्डन की जगह ली, बताएं टूलिप चलते हैं? अरे कोई सीजन की बात होती है, जरूरी थोड़ी ना। अब आप बोलोगे यहाँ पर क्या कहते हैं, पीर मीठे के अंदर सेब के बाग भी लगा दीजिए, हमारे पास अपना बड़ा कुछ है करने के लिए। अगर हम चाहें तो क्यों आप हमेशा कश्मीर को फॉलो करने के उसमें रहते हैं? वहां पर महाराज अगर केसर उगता है तो जम्मू में भी केसर उगा दीजिए, ऐसा नहीं होता। राजस्थान जहाँ की जो केसर उगाए, हम यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के आम उगा सकते हैं, हम अच्छी क्वालिटी के आम उगाएं। आप पता है एक यहाँ पर कोका कोला की फैक्ट्री, वहां पर सारे का सारा मैंगो पल्प कहां से आता है? पूरा महाराष्ट्र से आता है, करोड़ों रुपए का आता है। जम्मू की यहाँ की लैंड फर्टाइल है फॉर मैंगोज, व्हाई शुड नॉट बी ग्रोन मैंगोज, व्हाई टू ग्रो एप्पल्स ओवर हियर? कौन सी मानसिकता, किस तरह की बात करते हैं जनाब? किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी का मंदिर क्या जम्मू में नहीं बना? आप मुझे बताएं कहां पर बना? वो हर एक चीज की जा रही है। 50-60 साल जिन्होंने लोगों ने कुछ नहीं दिया, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। हम क्यों बेचारे कार्य कर रहे हैं जो हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, जो बना रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। एम्स की बिल्डिंग देखी है 5 सालों के अंदर कैसे कंप्लीट हुई है? एम्स का मतलब तो आप समझते होंगे ना कि 3-4 आगे पीछे सबक लेना चाहिए। तिरुपति बालाजी का मंदिर हमने आपने एक नया शहर बना के दिया, क्यों नहीं? आप कठुआ एक नया शहर बन चुका है, जम्मू के अंदर डिवीजन आ गई, हर एक चीज तो की जा रही है। जिन्होंने कुछ किया नहीं उनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जो उपचार कर रहे हैं उनको आप बोल रहे हैं जी कि पीर मिठे के अंदर सेब के बाग लगा दीजिए। इसीलिए मेरे को लगता है कि अपनी हमारे अंदर जो चीजें हमारे को भगवान ने दी हैं उनके ऊपर हम ज्यादा यकीन रखें, माँ वैष्णो के ऊपर यकीन रखें, अपनी भावी माता के ऊपर यकीन रखें, और जम्मू डिवीजन अगर हमें मिली है तो उसको वेलकम करें, अच्छी चीजों का वेलकम करें। जहां पर त्रुटियां हैं, खामियां, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। इसका हम आपको आश्वासन भी देते हैं और हम बात करके भी दिखाएंगे आपको सारी चीजों की। राजीव जी, ये बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब जो कुछ हुआ है 2014 के बाद ही हुआ है। आज वक्त ऐसा आ गया, बेटा भी कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, जर्नली। अच्छा, आप कहते हो जनाब अपने पापा को मैं नहीं बोलता, मेरे पापा ने मेरे बड़ा इनको जो आप बोलते हो, नहीं बोलते। मैं तो अपने पापा का हमेशा नहीं रहूंगा। वो पता नहीं कौन से वाले बच्चे होंगे जो इस तरह के कृतज्ञ बच्चे होंगे, मैं उनमें से नहीं आता। सुनिए, पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूँ वही पेशेंस रख रहा हूँ जनाब। तो आज वक्त ऐसा आ चुका है, हमारे लोगों ने 7 साल पेशेंस रखी, ट्रेन पहुंच गया, 2 मिनट के लिए पेशेंस। अंग्रेजों की मुखबरी की, जिन्होंने मतलब माफी वीर लोगों के साथ चले, ये हमें जिनका इतिहास में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ आजादी से 2 मिनट पहले जाके नेहरू जी छुट्टियां बिता रहे थे वहां पर शिमला के अंदर, वो बताएं अंग्रेजों की मुखबरी की। लॉर्ड माउंटबेटन कहता था नेहरू जी का नाम सिर्फ हिंदुस्तानी है, बाकी तो ये ब्रिटिश है हमारे तरफ पूरी की पूरी। हमें पूरी हिस्ट्री पता है, हिस्ट्री ना बोलिएगा, मैं वैसे हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, सारे कच्चे चिट्टे खोल में गलत हो जाएगा। हमने राजपाट हथे मतलब बिठा दिया, ताज दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है आप ये समझो कि हिंदुस्तान हमारा ही है और हम ही यहाँ के मालिक हैं। बहुत इतिहासकार आपका तो जनाब हो नहीं सकता, आपका इटली है और इटली से हिंदुस्तान चलाना चाहते थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने चलने नहीं दिया। आप हिंदुस्तान को भी इटली से चलाना चाहते थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने चलने नहीं दिया।
आप तो ये चाहते थे वहां से चले, वो नहीं चल सकता। वो सेरेमनी में जा रहे हैं जी आप? अमेरिका के अरे महाराज जो बुलाएगा जरूर जाएंगे। इटली वालों को यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उसका दुख आपको जरूर है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सिटीजनशिप एक्ट का हवाला दिया था, तभी मजबूरी में स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को आपको प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था कि यहाँ इटली वाले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। कम से कम इम्पोर्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, ओरिजिनल शुद्ध हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री है, 56 मेरा शुद्ध प्रधानमंत्री है। इटली वाला मिक्सर नहीं आया, और आने वाला प्रधानमंत्री भी शुद्ध हिंदुस्तानी होगा, ये भी याद रखिएगा। इतिहास मत बताओ, इतिहास में आओगे तो आपको खुद हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नथिंग, आने वाला भी शुद्ध हिंदुस्तानी होगा, घबराए नहीं। उसके अंदर भी कोई इटली डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि उसका चांस नहीं है। उनकी मुखबरी करते रहे, आपके एफिडेविट मौजूद हैं, क्या माफीनामा मौजूद है? कम से कम देश की पीठ पे छुरा तो नहीं घोंपते थे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ 2 महीने आजादी से पहले बैठकर शिमला में क्या कर रहे थे, मुझे बताएं जरा, आप क्या कर रहे थे? अगर आप चलते, मैंने कल कॉन्फ्रेंस किया है, अगर पहला देश का इलेक्टेड प्रधानमंत्री होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। सिलेक्टेड था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, 12 वोट लेने वाला बेचारा पीछे कर दिया और 1 वोट वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। हमें आपकी चलिए पवन जी से जानना चाहते हैं। पवन जी, बहुत अच्छे से इतिहास पता है, पटेल साहब कैसे सर्वाइव किया जा सकता है? पवन जी से जानना चाहता हूँ, पवन जी कैसे सर्वाइव किया जा सकता है ट्रेड को, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है और ट्रेडर्स को भी कोई नुकसान ना हो, वो बीच का रास्ता। सर मैंने पहले ही कहा, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, होनी चाहिए जी। लेकिन ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा, आप डायरेक्ट कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच मत रखिए, जम्मू को ही रखिए। जम्मू जो उजड़ा हुआ उसको दोबारा कैसे हमने बसाना है, उस बसाने के लिए जम्मू से मैक्सिमम ट्रेन जम्मू आनी चाहिए और मैक्सिमम ट्रेन जम्मू से जाना चाहिए, ना कि आप कटरा की तरफ डेवलपमेंट करें या कश्मीर की तरफ डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जब तक ये आप नहीं करेंगे, जम्मू को इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाएंगे, जम्मू ट्रांजिशन कैंप भी रहेगा, चाहे माँ भगवती के श्रद्धालु हो या अमरनाथ के श्रद्धालु, तब तक ये नहीं बन सकता। लेकिन आपने अपने इलेक्टेड एमपी से बात करनी थी इस बाबत, उनको डेपुटेशन कोई ज्ञापन वगैरह देना था, क्योंकि लाजमी है, जरूरी है कि ट्रेन जो है यहाँ से जाए। सर ऐसा है, कितनी बार हमने इनको अप्रोच कर दी, कितनी बार रिप्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन तब भी प्रैक्टिकली जब नहीं करेंगे तब तक नहीं। मैंने पहले कहा पाइपलाइन में प्रोजेक्ट, आप जब तक वो पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पूरे नहीं करेंगे, जम्मू लोग कैसे वापस आएंगे और नए प्रोजेक्ट कब आप शुरू करेंगे जम्मू में? पुराने नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर जम्मू अंबारन साइड हमारे पास पड़ी, हिमाचल लोग जाते हैं जम्मू में, वहां क्यों नहीं जा पाएंगे? वहां जा पाएंगे, लेकिन आज जम्मू का डेवलपमेंट कर पाएंगे। हमारी तरह जम्मू से अखनूर तक हमारी नहर पड़ी हुई, उसकी डेवलपमेंट कब करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। उसको हेरिटेज कब डिक्लेयर करेंगे आप? जम्मू के जितने स्पॉट जिया पोता घाट पड़े कब करेंगे? हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म जहाँ हमारे मानसर बना हुआ है, हमारा सुरीसर बना हुआ है, कब इस तरफ ध्यान दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। जिस पेज से काम करता है, मैंने पहले कहा बहुत साल लग जाएंगे, कब यह टूरिज्म डेवलप होगा। सर अभिजीत जी, ये आरोप है आप पर कि जम्मू खित्ते को निगलेक्ट किया जाता है। सिलसिलेवार इन्होंने प्रोजेक्ट के नाम लेकर के बताया है, मानसर सुरीसर का नाम, जियो पोता घाट बताया है इन्होंने। आपसे बड़ी तवक्को थी जी अभिजीत जी। अगर आप बायस ओपिनियन के साथ बात करेंगे तो फिर इसी तरह की बातें होगी। मैंने वही कहा, 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिए और 50-60 साल का ये जो उनके साथी यहाँ पर, इनका भी निकाल लीजिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और किस तरह से जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है। एक बारी मेरे साथ एम्स में भी चलेंगे, एक बारी रिंग रोड पे भी इनको लेकर चलेंगे आपके साथ, एक बारी IIT IIM भी घुमा कर लाएंगे इनको, तिरुपति बालाजी भी लेकर जाएंगे। जम्बू जू में जाइएगा जनाब, वहां पर तो इस समय पाँव रखने की जगह नहीं है। और यही नहीं, वहां पर हमारे कठुआ वाली साइड भी कुछ इस तरह के प्रावधान आगे दिए जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, तरक्की हो रही है। अब मैं समझ सका हूं कि आपको आदत पड़ी है 50-60 साल में तरक्की देखने की, अब वो वाला नहीं है, कोई थोड़ी ज्यादा है हमारी, वो जल्दी काम हो जाएंगे सारे के सारे। जम्मू प्रायोरिटी पे है और प्रायोरिटी पे तो पूरा हिंदुस्तान है। हाँ, ये है कि जम्मू प्रायोरिटी पे रख के कश्मीर को पीछे रखेंगे, ऐसी हमारी सोच कभी नहीं रही है। हमारा पूरे का पूरा जो हक हकूक है हमें पूरी तरह से दिए जा रहे हैं। जम्मू डिवीजन बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से मैंने आपसे पहले तिरुपति बालाजी की बात की, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो 2 लेक्स की बात की है, इसमें डेवलपमेंट की कमी, जहां गलत है वो मैं मानूंगा, उसमें डेवलपमेंट की जरूर कमी है। लेकिन हाँ, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि गौर फरमाने की जरूरत है। और अब ये नई सरकार है, जरा ये भी कुछ कर ले। सारे काम हमने कर दिए तो ये बेचारे क्या करेंगे? तो इनको भी थोड़ा बहुत काम देते हैं करने के लिए। अगर इनसे नहीं होगा तो अगली वाली सरकार तो हमारी, यानी जो पीछे काम रह चुके हैं वो भी हो जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन सरकार का ये आरोप है कि आप ही काम नहीं करना देते हैं। अभी सरकार ये आरोप लगाती है आप काम ही नहीं करने देते, दिल्ली वाले पैसे ही नहीं देते,
इवन बिजनेसमैन तक नहीं देखिए बन ना, पा रहे हैं। ये पैसा सरकार दिल्ली का वालों ने, विनोद जी, आज का नहीं, 50-60 सालों का पैसे का जब हिसाब किताब इनसे लोगे ना आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा पैसा गया कहाँ पर। अब पैसा लेना है तो पैसा लेने के बाद लगाना भी पड़ता है। आपको लगेगा केवल अपने ही घर पे उन्हीं में मैं लगाऊंगा, तो वो टाइम अब चला गया। अकाउंटेबिलिटी तो दी जाएगी। जम्मू डिवीजन की जहां तक टूरिज्म की बात है, देखिए जब ये ट्रेन कनेक्ट होगी पुंछ रजौरी के एरिया जहां पर टूरिज्म का स्कोप है, या भद्रवाह डोडा किश्तवाड़ के एरिया जहां टूरिज्म का स्कोप है, हमारे यहाँ पर लेक्स का जो स्कोप है, जब ये कनेक्टिविटी नहीं, आज तक डेलिबरेटली देखे जम्मू की डिवीजन के अंदर टूरिज्म को नहीं डेवलप करने के षड्यंत्र रचाए गए, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी नहीं रखी गई थी। आपको जम्मू से पुंछ पहुंचना हो तो पूरा एक दिन लग जाया करता था। अब जब यहाँ पर टनल्स बनेगी, 7 लेक्स हैं जो पुंछ के अंदर है, जिनको अगर आप डेवलप करते आने वाले समय में, तो टूरिज्म मुस्ता जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसके पास कनेक्टिविटी आज वो निकल रही है, टनल्स निकल रही है, वहां पर पहुंचा जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। सनासर के अंदर टूलिप गार्डन की बात की, टूलिप गार्डन जम्मू के अंदर बना के प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। आपने जमीन भी लिखी और टूलिप लगाकर भी देखे, अब नहीं उगे यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसलिए सनासर में टूलिप गार्डन बनाया गया, और उस टूलिप गार्डन के अराउंड बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया कि वहां पर टूलिप सूख सके, क्योंकि आपको टूलिप पसंद है, इसलिए जरूर आपके लिए ये काम भी किया गया। जब खिलेंगे फूल तो जरूर जाइएगा, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता को भी साथ में ले जाइएगा। इनके भी लगता है मन के अंदर कुछ ना कोई फूल तो खिलेगा, मंद मंद जो मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी धगा के लाइएगा टूलिप गार्डन। क्यों राजीव जी? तो वही पढ़ना जो है पढ़ के आए हैं। जो सवाल पवन जी पूछ रहे हैं वो ये उनका जवाब नहीं दे रहे। बालाजी, वो सब चीजें हैं जनाब, वो सब चीजें हैं, लेकिन जब पैसा होगा तभी तो ये दर्शन करेंगे, तभी तो घूमेंगे। आप बात करो जो वो पूछ रहे हैं, जहां से उनका बिजनेस भाई साहब, इतना पैसा है आपके पास, थोड़ा ले लीजिए ना, इटली से मांग लीजिए, थोड़े पैसे मिल जाएंगे आपको। क्या ये आपने दिखाने के लिए थोड़ा सा आपने 2-3 महीने के बाद ये बंद पैसा भेजा आपने, कहीं ऐसे डिवीजन खुले हुए हैं जो बंद होने बाद में पूरा हिंदुस्तान घूमिए, थोड़ा पैसा ले लीजिए इटली से, काफी घर भरा हमने इटली का पिछले 30 साल। नहीं, हम आपसे भी ले लेंगे, बड़े पैसे हैं आपके पास, चिंता नहीं है। हमने तो विदेशों को यहाँ से खदेड़ा, आप तो विदेशों को ब्याह कर ले आए। अरे सर, आपने तो सीनियर सिटीजन का चलिए डिबेट पूरी तरह डिरेल हो गई। चलिए डिबेट पूरी तरह डिरेल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया आपका, राजीव श्राफ जी और पवन गुप्ता जी, आप बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।